सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेलुलर एग्रीगेशन लिविंग डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है और सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करता है एक यूनिसेलर। अगर कोई भी चीज़ एक सेल से कम है तो वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकता। सेल जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। रॉबर्ट हुक 1665 में डेड सेल डिस्कवर किए थे फर्स्ट टाइम। एंटोन वॉन लिविंगहॉक 1674 में फर्स्ट लाइफ सेल डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किए थे। और स्लाइडेन 1838 में, जो कि ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट को बताया था कि प्लांट जो है वो अलग अलग सेल से बनते हैं और टिश्यू फॉर्म करते हैं। स्वान ने 1839 में, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल सेल पर स्टडी किया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया और बताया कि प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर है सेल वॉल। और इन्होंने हाइपोथेसिस दी कि जितने भी एनिमल और प्लांट है वो प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। स्लाइडेन एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। रुडोल्फ फिशर ने बताया ओमनीसेलुलर ई सेलुलर, यानी कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। फाइनल सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो एनिमल एंड प्लांट सेल में चार डिफरेंसेस हैं। तो प्लांट सेल में ओनियन पील से लिया और एनिमल सेल में ह्यूमन चीक से लिया। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें एब्सेंट होती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसमें वेरी स्मॉल होता है या फिर एब्सेंट होता है, इसमें सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस देखे थे। प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव, यानी कि नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, लेकिन इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये सब एग्जांपल है। राइबोसोम 70 होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसमें दोनों होते हैं 70-80 दोनों। ऑल मोनेरा जो होते हैं किंगडम मोनेरा सब प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एनिमलिया यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है। राइबोसोम यूनिवर्सल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ठीक है। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में मिलती है। सेल टाइप आरबीसी जो है वो राउंड बाइकन के वो 7 माइक्रोमीटर डायमीटर है, रेडियस नहीं डायमीटर है। डब्ल्यूबीसी एम्बॉइडल इरेगुलर शेप है। कोलमनार एपिथेलियम लॉन्ग नैरो शेप है। नर्व सेल ब्रांच लॉन्ग सेल है, 1 मीटर तक की ट्रैकियाइड डेड सेल एलोंगेटेड। मीजोफिल राउंड ओवल। माइक्रोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर डायमीटर है। पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज है। बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोमीटर है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट सेल है, 10 से 15 सेंटीमीटर का होता है। सेल टाइप एंड फीचर्स, टिपिकल बैक्टीरिया जो होते हैं 1 से 2 माइक्रोमीटर होते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक जितने होते हैं वो 10 से 20 माइक्रोमीटर होते हैं, ये 10 टाइम्स बड़े होते हैं प्रोकैरियोट से। वायरस जो होते हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होते हैं, ये लिविंग नहीं माने जाते, ठीक है, जब तक बाहर होते हैं ऑर्गेनिज्म। डायमीटर ऑफ सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर है। माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ है जो है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है। एवरेज लर्न मत करना, निकाल लेना 2 से डिवाइड करके। और इसका डायमीटर 1 से 4.1 माइक्रोमीटर है। क्लोरोप्लास्ट लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर है और विड्थ 1 से 2 माइक्रोमीटर है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो है वो 10 से 15 नैनोमीटर है, यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं है, नैनोमीटर है। यहाँ देखते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, माइक्रोबॉडी, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, सेमीफ्लूइड, इसकी बेसिक चीजें हैं, ये तो पता ही होगा। मेन एरेना एक्टिविटी सारी यही होती है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह साइटोप्लाज्म होते हैं, इसलिए मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी बोलते हैं। प्रोकैरियोट में यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइक्रोप्लाज्म, पीपीएलओ, ये सब आते हैं। प्रोकैरियोट 10 टाइम्स स्मॉलर होते हैं यूकैरियोट से, ठीक है। बैक्टीरिया हैज 4 मेजर शेप्ड, कोकस, राउंड, बैसिलस रॉड शेप्ड, विब्रियो कॉमा शेप्ड, स्पिरुलम, स्प्रिंग शेप्ड। मीजोसोम रेस्पिरेशन, सिक्रेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी। और ये है साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइडी होता है। सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होती है, सेल वॉल रिजिड होती है। ये न्यूक्लियाइड है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर सिंगल डीएनए होता है यहाँ पे। ये प्लाज्मिड हो गया, रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। इसमें एक चीज याद कर लेना, कंटेन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। उसके बाद यहाँ पे आता है इंक्लूजन बॉडी होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल भी होता है, साइनोटिपिक बैक्टीरिया वगैरह में। यहाँ पे राइबोसोम भी होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। क्रोमैटोफोर होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, साइनोफाइसिन बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलता है। सो बस यहाँ पे मीजोसोम वेसाइकल, ट्यूबुलर और लैमिले फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमैटोफोर मीजोसोम ही है, बस इसमें कुछ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, कलर पिगमेंट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। मॉडिफिकेशन, सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मैनी प्रोकैरियोटिक स्पेशल बैक्टीरिया हैव 3 लेयर सेल एनवलप, ठीक है। आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकैलिक्स मिलता है जो कार्बोहाइड्रेट कोटेड होता है, ठीक है। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम इम्यून सिस्टम, ठीक है। मिडल में सेल वॉल आता है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इनर मोस्ट में सेल मेम्ब्रेन आता है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। इंटरैक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों लेयर जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह वर्क करते हैं। फिर इसमें ग्लाइकोकैलिक्स में 2 आ जाते हैं, लूज स्लाइम लेयर और एक टफ कैप्सूल। तो लूज जो है वाटरी होते हैं, वाटर प्रिवेंट करते हैं वाटर आयन फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड थिक जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के लिए काम आते हैं, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग कंसेप्ट क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था, अगर कोई भी बैक्टीरिया रिटेन करता है स्टेन को तो ग्राम पॉजिटिव, एंड जो नहीं रिटेन करता वो ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी की बात करते हैं, स्टोर रिजर्व मटेरियल, स्टोर फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो है वो फॉस्फेट स्टोर करता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल स्टोर करता है, और पिगमेंट साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स करता है। नोट, गैस वैक्यूल इज आल्सो इंक्लूजन बॉडी इन ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया एंड इट प्रोवाइड बायोन्सी, यानी कि तैरने के लिए हेल्प करता है। सरफेस स्ट्रक्चर, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मेन स्ट्रक्चर फॉर मोटाइल के लिए यूज होते हैं और फाउंड इन मोटाइल बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं उन्हीं में से फ्लैजिला देखने को मिलता है। फ्लैजिला के यहाँ पर 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक फिलामेंट और हुक और बेसल बॉडी। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, और यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। फिम्ब्रे मोटाइल में हेल्प नहीं करता, ब्रिस्टल लाइक होता है, ग्रिप प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को टू अटैच होस्ट और रॉक, ठीक है। और पिलाई क्या होता है, ये ट्यूब लाइक होता है जो पिलिन प्रोटीन से बना होता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और फिम्ब्रे और पिलाई दोनों मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, मोटिलिटी में फ्लैजिला हेल्प करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन होती है दोनों में, तो अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, और इनमें साइटोस्केलेटन लोकोमेट्री स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मोलेमा भी कहलाता है, ठीक है। 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, तो सेल के माइन्यूट डिटेल्स भी देखने को मिले थे। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी पर रिसर्च किया गया था, तो नो कॉन्टामिनेशन, यानी कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सेल्स हैं वो उनकी मेम्ब्रेन जो है वो मोस्टली प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, बस उनका रेशियो अलग अलग होता है। जैसे कि आरबीसी में 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, माइलिन शीट में 80% लिपिड होता है, और मैमल्स में कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है लिपिड एंड प्रोटीन के साथ साथ।
प्लांट में स्टेरॉल की जगह पे स्टिग्मास्टेरॉल और कॉम्पेस्टेरॉल भी देखने को मिलता है। प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक में भी दो आ जाते हैं, एक पार्शियली बरीड होते हैं और एक टोटली बरीड होते हैं, ठीक है। तो मेजर लिपिड इन मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है। और जो ये हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग होता है, और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो वाटर से भागता है। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और उन्होंने कहा था सी ऑफ लिपिड हैविंग आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये रहा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये है लिपिड, हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। अगर इस पे कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, प्रोटीन पे अगर कार्बोहाइड्रेट आ जाएंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। और ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये एम्बेडेड नहीं है, और ये पार्शियली एम्बेडेड है, ये टोटली एम्बेडेड है, ठीक है। तो ये था पोलर हेड, ठीक है, बता दिया मैंने। कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है, और वाटर इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, एंड बोथ लिपिड लेयर, मतलब कि दोनों साइड में वाटर देखने को मिलता है, बीच में नहीं। लेटरल मूवमेंट शो करता है लिपिड एंड प्रोटीन, एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, दोनों लिपिड के बीच में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी देखने को मिलता है, यानी कि ये लिपिड आपस में फ्लिप फ्लॉप कर जाते हैं, एक्सचेंज कर जाते हैं। तो बस ये था। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से जो न्यूट्रल पोलर सॉल्यूट्स हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आसपास के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर जाते हैं। जो सिंपल डिफ्यूजन वाटर इस तरह से मूव करता है हाई से लो, तो ऑस्मोसिस कहलाता है। पोलर सॉल्यूट को कैरियर की जरूरत पड़ती है, तो वो प्रोटीन से फैसिलिटेड डिफ्यूजन इसको बोलते हैं। और जो जिनको जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होता है तो वो फिर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ये सब हो गया है जो हाई कंसंट्रेशन से लो पे आते हैं, और एक्टिव हो गए जिनमें हम एनर्जी देकर जबरदस्ती भेजते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन में, और उसके बाद सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है, सिक्रेशन और एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। अब सेल वॉल की बात करते हैं, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, इसीलिए प्रोवाइड प्रोटेक्शन मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से भी बचाता है, और ये आउटसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। और इट इज आउटर मोस्ट लेयर, हेल्प इन सेल सेल इंटरेक्शन, क्वाइट भी परमिएबल, तो मतलब थोड़ा कम ज़्यादा परमिएबल होता है, जो कि माइक्रोमोलिक्यूल्स को एंट्री नहीं देता है। ज़्यादा परमिएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, बट माइक्रोमोलिक्यूल्स को एंट्री नहीं देता है। अब यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी वॉल बताया गया कैसे बनती है। आर्किबैक्टीरिया, स्यूडोम्यूरिन, यूबैक्टीरिया, पेप्टाइडोग्लाइकेन म्यूरिन, फंजाई काइटिन, एल्गी, सेलुलोज, गैलेक्टिन, मैनिन, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, अदर प्लांट सेलुलोज, हेमिसेलुलर पेक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। यहाँ पे अगर यंग सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है और प्राइमरी सेल वॉल होती है, जो कि रिजिड नहीं होती, ग्रोथ में कैपेबल होती है ग्रोथ की। लेकिन जब वो मैच्योर होता है तो मैच्योर सेल में प्राइमरी सेल जो होती है वो खत्म हो जाती है, और इनसाइड यानी प्राइमरी सेल के अंदर सेकेंडरी सेल डेवलप होती है, ठीक है, और वो रिजिड होती है, फिर से वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। यहाँ पर मिडिल लैमिला होती है, जो कनेक्शन बिटवीन टू नेबरिंग प्लांट सेल, ठीक है, तो दो प्लांट सेल के बीच की कनेक्शन मिडिल लैमिला के थ्रू होती है, जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है। और इसकी जो साइटोप्लाज्म होती है उनके बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब हम बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया। ईआर को अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड ईआर, यानी कि स्ट्रक्चर टाइनी ट्यूबुल फॉर्म में पूरे में स्कैटर्ड होता है। ईआर में अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो हम उसको रफ ईआर बोलते हैं, और अगर ईआर में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको हम स्मूथ ईआर बोलते हैं, ठीक है। कैमिलो गोल्जी डिस्कवर गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन 1898। देयर आर मेनी कंसेंट्रिक फ्लैट पैरेलल सिस्टर्ने दैट मेक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया सिस और फॉर्मिंग फेस, और ये बीच का मीडियन होता है, ये मैच्योरिंग फेस होता है, और इनको आपस में सिस्टर्ने बोलते हैं। तो फ्लो क्या हो गया, पहले ईआर है, फिर सिस है गोल्जी का, फिर मीडियन है गोल्जी का, फिर ट्रांस है गोल्जी का, फिर टारगेट जो कि फॉर्म करेगा वो। यहाँ पर न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे ईआर हमारा कंटिन्यूअस होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इनडायरेक्टली नहीं, यहाँ पर एक मिस्टेक है, सो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और अगर ईआर पे राइबोसोम देखने को मिलता है तो वो आरईआर बोलते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और अगर राइबोसोम नहीं देखने को मिलते तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, और ये स्टेरॉइड और लिपिड सिक्रेट करता है। और इसके अंदर जो होता है वो ल्यूमेन स्पेस होता है, और इसके बाहर जो जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो सब एक्स्ट्रा ल्यूमेन स्पेस कहलाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो हार्मोन और लिपिड और स्टेरॉइड और प्रोटीन है ये सब सिस फेस में गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्लाइकोलेशन होता है और पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडी में, और फिर यहीं से ट्रांसपोर्ट होता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट, ठीक है। इससे 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ से इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों जगह पे ट्रांसपोर्ट करता है ये पैक करके गोल्जी, और इसी के दौरान यहाँ पर लाइसोसोम बनता है जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करता है, और ये लो पीएच पे एक्टिव होता है, ठीक है। ये एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज लिपिड को, न्यूक्लियस एसिड को, प्रोटीन को। और यहाँ पे हमारा वैक्यूल देखने को मिलता है जो कि स्टोर हाउस कहलाता है। यहाँ पे एक्सक्रीटरी वेस्ट, H2O सैप और एंथोसायनिन पिगमेंट देखने को मिलता है, और इसकी लेयर को बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे पंप लग यूज होता है क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन होता है। और यहाँ पे अमीबा जो है वो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रीट करता है और ऑस्मोरेगुलेशन करता है। प्रोटीज जो है वो फूड को एंगल्फ करते हैं जिससे हमारा फूड वैक्यूल उन पे बनता है। अब हम बात करते हैं राइबोसोम की, वो स्मॉल ग्रैन्यूल्स स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है सारे सेल में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। 20 नैनोमीटर होता है, पीछे भी पढ़ा हम लोगों ने, और इसको पैलेट पार्टिकल भी बोलते हैं क्योंकि इसको जॉर्ज पैलाडे ने डिस्कवर किया था इन 1953 में। दीज आर फाउंड इन प्रोकैरियोट, इन दोनों में मिलते हैं, ठीक है, प्रो में और यूकैरियोट दोनों मिलते हैं। प्रो में 70s मिलते हैं और जबकि यू में 70-80 दोनों मिलते हैं। 70s जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलता है, जबकि 80s जो है वो ईआर और साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी सब यूनिट होती है 50s और 30s, और इसकी होती है 60 और 40s। और एस क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेट बर्ड यूनिट भी कहते हैं। ये इनडायरेक्ट मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट मेजर होता है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, और ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहलाता है, और ये प्रोटीन को एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेशन। पॉलीसोम्स क्या होता है, जब भी एमआरएनए पर हमारा राइबोसोम्स आ जाते हैं, कई सारे मैनी राइबोसोम बाइंड ऑन एमआरएनए, तो हमारा बनता है पॉलीसोम, और ये किसकी हेल्प से, मैग्नीशियम प्लस 2 आयन की हेल्प से ये जो यूनिट्स होती हैं राइबोसोम की वो बाइंड करती हैं। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, ये भी एक साइमल्टेनियस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर साइमल्टेनियस ऑर्गेनेली कंटेन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए 70s राइबोसोम लाइक ऑफ बैक्टीरिया की तरह ये दोनों चीजें कंटेन करते हैं, ठीक है।
दे कैन सिंथेसाइज हाफ ऑफ देयर प्रोटीन ऑन देयर ओन, फॉर द रेस्ट हाफ प्रोटीन दे नीड टू डिपेंड ऑन न्यूक्लियस, यानी कि ये अपना हाफ प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर लेता है और हाफ न्यूक्लियस पर डिपेंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन डिवाइड बाय फिजन, फिजन की हेल्प से डिवाइड करता है जैसे कि बैक्टीरिया डिवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। व्हेन आउटर मेम्ब्रेन इज वेयर और आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल ड्यू टू लार्ज पोर्स कॉल्ड पोरिन, ओके, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। देखने के लिए हम इस पर स्टेन करते हैं, जीनस ग्रीन नाम का स्टेन डालते हैं, डाई करते हैं, और ये सिलेंड्रिकल और सॉसेज शेप का होता है, कॉल्ड पावर हाउस एंड एटीपी आर मेड हियर, ये तो सबको ही पता है। द साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। मसल सेल विल हैव न्यूमरस एंड लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया, मसल सेल्स के पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहीं पे बनती है, ठीक है। इनफोल्डेड इन सरफेस एरिया, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये हो गया होमोजेनियस डेंस मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टे, ये जो इनफोल्डिंग सेल को क्रिस्टे कहते हैं। प्रोटीन देखने को मिलता है 70 राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आरएनए सब देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की, फाउंड इन यूकैरियोट ऑर्डर ऑफ लाइक यूग्लिनॉइड एंड प्लांट, ठीक है। प्लास्टिक आर 3 डिफरेंट टाइप, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर कलर। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्रोमोप्लास्ट येलो ऑरेंज रेड होता है, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड एंड क्रोमोप्लास्ट कंटेन सॉल्युबल कैरोटिनॉइड लाइक कैरोटीन एंड एक्सैंथोफिल, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन करता है, एल्यूरो एलोवेरा से रिलेट कर लो, और प्रोटीन, ठीक है। एमाइलो स्टार्च, एमाइलो तो याद ही होगा, इलायो ऑयल एंड फैट। क्लोरोप्लास्ट हैव वेरिएबल शेप लाइक डिस्क, कप, लेंस शेप एक्सेट्रा। इट नंबर पर सेल इज वेरिएबल, इसका नंबर भी वेरिएबल हो सकता है। क्लामाइडोमोनस में 1 होता है पर सेल, जबकि मेसोफिल सेल में 40 से 50 हमको देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन 4 to 5 टाइम बिगर देन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज इजीली सीन अंडर माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग, यानी कि बड़ा है तो स्टेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की शेप देख लेते हैं, जैसे कि अभी माइटोकॉन्ड्रिया की देखा, तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेनस डिस्क लाइक ये थाइलाकॉइड है, इसके अंदर ल्यूमेन होता है, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, 70 राइबोसोम हो गया, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए हो गया, और ये स्ट्रोमा लैमिले है जो कि थाइलाकॉइड से बने ग्रैना को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रोमा, जहाँ की हमारा जहाँ डार्क रिएक्शन देखने को मिलता है, कार्ब्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रैना, यहाँ पे लाइट रिएक्शन देखने को मिलता है, और पिगमेंट सिस्टम ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में पिगमेंट सिस्टम भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीलिया और फ्लैजला की। इट इज स्मॉल इन साइज, सीलिया जो होता है स्मॉल इन साइज होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में ये मूवमेंट दिखाता है, ठीक है, सराउंडिंग फ्लूइड्स को, और फ्लैजला जो होता है वो लार्ज होता है और मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, यूकैरियोट के फ्लैजला ट्यूबुलिन प्रोटीन के बनते हैं, और प्रोकैरियोट के फ्लैजलिन प्रोटीन के, फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से फॉर्म बनते हैं। अब यहाँ पे देखो फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, बेसल बॉडी हो गया, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है। इसका बेसल जो होता है वो सेंट्रियोल लाइक होता है, 9+0 की अरेंजमेंट होती है, यहाँ पे 9+2 और 9+2, ये है फ्लैजला की क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम करके देखें तो यहाँ पे हमें माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स दिखते हैं 9, ये डबलेट 9 होते हैं। इंटर डबलेट लिंकेज होता है, यहाँ पे इंटर डबलेट लिंक बोलते हैं इसको। सिंगलेट होता है बीच में 2, ठीक है। रेडियल स्पोक्स होते हैं, ये रेडियल स्पोक्स होते हैं, वो 9 होते हैं। सेंट्रल शीथ होते हैं, इसको सेंट्रल शीथ कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और इनके बीच के जो कोर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये मेम्ब्रेस होता है, और 2 परपेंडिकुलर अरेंज सेंट्रियोल इन सिलेंड्रिकल सराउंडेड एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर स्पेस। देखो ये एक को कहते हैं सेंट्रियोल और ये पूरे को कहते हैं सेंट्रोसोम, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और इनके चारों तरफ पेरी सेंट्रियोलर स्पेस होता है, एमॉर्फस वर्ड याद रखना, ठीक है। और इसमें कार्डियल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉक्सिमल प्रोटीनिशियस हब देखते हैं बीच में, और ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स देखते हैं 9 होते हैं। ये रेडियल स्पोक्स होता है जैसे कि फ्लैजला के ट्रांसफर सेक्शन में था, ठीक है। सेंट्रियोल में एक बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजला, आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल apparatus, हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन, तो हेल्प करता है एनिमल सेल डिवीजन में। और बेसल बॉडी सीलिया और फ्लैजला का बना होता है, यहाँ पे हमने दिखाया था ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट का। जस्ट लाइक अ स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू अ बॉडी, द साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रोटीन फिलामेंट्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर इसका होता है, फिर बीच में ये होता है, सबसे लार्जेस्ट ये होता है। इसको इसमें अगर कंफ्यूज होते तो ऐसे याद करो, ये ट्यूब्यूल है और ये ट्यूब के अंदर ये फिलामेंट है, यानी ट्यूब बड़ी होगी तभी तो उसके अंदर फिलामेंट्स होंगे, तो ये छोटा होगा और ट्यूब्स बड़ी होंगी, ठीक है। तो सीलिया एंड फ्लैजला मेक्स माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सीलिया फ्लैजला मेक करते हैं और मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। माइक्रोबॉडी की बात करें तो ये दोनों प्लांट और सेल एनिमल दोनों में मिलते हैं। ये स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। इसका एग्जांपल पेरोक्सिसोम से हेल्प इन पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल और सेफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। की बात करते हैं तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम सेल ऑफ ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। मेजॉरिटी सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलता है। एक्सेप्शन हो गया कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में हमें न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। तभी तो हम उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसर्च किए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब कैसी होती है, तभी तो उस पर रिसर्च किए थे, ज़्यादा ऑर्गेनली और न्यूक्लियस देखने को नहीं मिल रहा था। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आउटर एनवलप, ये हो गया इनर एनवलप, ठीक है। इसके बीच में पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसका लेंथ हमने पीछे डिस्कस किया, कमेंट में बताओ जल्दी। ये हो गया न्यूक्लियर पोर और फ्यूजन, हाँ, इनर और आउटर मेम्ब्रेन की फ्यूजन से हमारा न्यूक्लियर पोर बनता है, और ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एमआरएनए देखने को मिलता है हमें इसमें, ठीक है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। अब हम बात करते हैं इन इंटरफेस, जब सेल हमारा डिवाइड नहीं कर रहा होता तो हमारा जो डीएनए होता है वो एकदम फ्रीली फॉर्म करता है क्रोमैटिन के फॉर्म में, और न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है, इसमें न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं ऊपर तो 1 और मोर डेंस स्फेरिकल मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोलस, तो इसमें ऐसा प्रेजेंट होता है। अगर आरआरएनए है तो ये मतलब आरआरएनए की फैक्ट्री कहलाता है, ये आरआरएनए को मतलब प्रोड्यूस करता है, सिंथेसिस करता है ये न्यूक्लियोलस। और अगर आरआरएनए है तो राइबोसोम्स है, ठीक है, राइबोसोम्स है तो प्रोटीन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोमैटिन टर्म इज कॉइंड बाय फ्लेमिंग, ओके। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो एक ह्यूमन बॉडी में के डीएनए में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए मिलता है एक सेल में, ठीक है। दिस डीएनए पैक्ड में क्रोमोसोम सेल डिवाइड, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो जो ये क्रोमैटिन है वो पैक्ड होकर क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे
सोम हो गया, एक को हम कहते हैं क्रोमैटिन और ये भी एक क्रोमैटिन है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिन, क्योंकि इनके पिताजी जो है सेंट्रोमियर वो सेम है, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया और जब ऊपर हमारा सैटेलाइट जैसा दिखता है तो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। और ये सारे सेल में नहीं, बहुत ही कम सेल में कुछ फ्यू में देखने को मिलता है ये सैटेलाइट, और इसको हम सैट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। कंटेंट रिपीटेटिव सीक्वेंस रिच इन एडेनिन एंड थाइमिन, ओके। और ये जो सेंट्रोमियर है ये इसको प्रोटीनिशियस डिस्क टाइप का ये कवर करके रखता है, सराउंड करके, इसको बोलते हैं काइनेटिकोर, जो कि स्पिंडल फाइबर्स यहीं पर आकर बाइंड करता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो अगर बीच में सेंट्रोमियर है तो मेटासेंट्रिक हो जाएगा, सेंटर में है, और स्लाइटली अवे है सेंटर से तो सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा, और सब टर्मिनल पर है यानी थोड़ा सा टर्मिनल से नीचे तो एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा, और टर्मिनल पर है तो टीलोसेंट्रिक हो जाएगा। जो छोटी वाली आर्म्स होती है उनको हम पी कहते हैं, और जो लॉन्ग होती है उसको हम क्यू कहते हैं। ये कुछ शेप्स हैं जो इनको डिफाइन करता है। ये आई शेप फॉर्म करता है, ये जे, ये एल और ये वी। तो बस चैप्टर का एंड हो गया। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा।